उसने कहा, जटायु पक्षी ने कह दिया, सीता जी का संदेशा सुन लीजिए परमात्मा। तो सुनिए सी का संदेश बदल कर भेज ले गया लंका में लंके। मौत आई, जटायु को लेने के लिए मौत आई, लेकिन मौत को डांट दिया। मौत को डांट दिया कि अय मौत, अय मौत, तेरी भी मौत आ जाएगी अगर बिना राम का संदेशा राम को सुनाए तूने मुझे अपने पास लिया। मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिए हैं। मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं राम का संदेशा राम को सुनाऊं। और उस काम में अगर तुम मौत मेरी बाधक बनोगी तो तेरी भी मौत आ जाएगी। ये हर तालियां बजा दीजिए। ये महीन बात है, ये महीन बात है, विलक्षण प्रसंग है। क्या क्यों? वो जानता था, जटायु ये जानता था कि मैं जीत नहीं सकता रावण से, जिसके चलने से धरती डोलती हो, चलत चलत दसानन डोलत अवनी। इससे मैं जीत नहीं सकता हूं, लेकिन सीता हरण को रोकने का प्रयास भी ना किया। हमने अगर प्रयास भी ना किया तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहेंगी। तो कोशिश की मैंने लाख प्रभु, जब सीता का हरण करके रावण लंका ले जा रहा था तो मैंने सीता हरण रोकने का प्रयास किया कि कोशिश की मैंने लाख प्रभु, कुछ कर न सका अवधे। और सुनिए सीता संदेश बदल कर भेज ले गया लंका में लंके। ₹51 की अरदास पुनः बिटिया प्रियंका की तरफ से प्रदान है। सुनिए, सुनिए सीता संदेश बदल कर भेष, क्योंकि साधु के वेश में आए। क्यों बाबा जी? और संदेश दे करके गया कि कलयुग में साधु का चोला पहनने वाला हर व्यक्ति साधु आत्मा का नहीं होगा। धन्यवाद तालियों के लिए जो लोग मेरी बात समझ गए। ये 101 मुद्राएं परिवार की है, बुआ जी की तरफ से प्रदान है। भगवान बजरंगबली से आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। जितने लोग आए हैं सभी के परिवार से हनुमान जी नासै रोग हरे पीरा। इसी परिवार से भी ये 101 रुपए की अरदास और आई है। सुनिए, पंक्ति कह रही है, क्या रावण अगर ऐसा न करता तो आज ये स्थिति ना होती जो आज हो रही है कि तमाम ऐसे साधु महात्मा हैं जो दिन भर भीख मांगते हैं और शाम को जाके दारू पीते हैं। ये बगुला भगत है। तो सुनिए सीता संदेश बदल कर भेष ले गया लंका में लंके। राम से कहा क्या कि पक्षी का सहारा कर ही तो है, मास्टर के लिए तालियां बनती है। यही ढोलक मास्टर गया था हमारे बाबा जी के यहाँ
यहाँ मंदिर में तहलका मचा के चला आया था। पंक्ति कह रही है, ले बेटा, हिंदुस्तान में काम का दाम है और काम का दाम रहेगा। बजाओगे तब कहना है कि पक्षी का सहारा पर ही तो है, ऊपर से ही उड़ता ऊपर, ऊपरहीन पड़ा धरती पर, गिर कर जा न सका फिर ऊपर। जब रावण ने पंख काट दिए, परहीन गिरा धरती पर, मैं फिर जा न सका प्रभु ऊपर। और मेरी आंखों के सामने मां जानकी जा रही है और मैं देख रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो परहीन पड़ा धरती पर, गिर कर जा न सका फिर ऊपर। क्या गुजरेगी माँ के ऊपर, क्या गुजरेगी माँ के ऊपर। तो अफसोस हे अवधेश, अफसोस मुझे है भारी, अफसोस मुझे है भारी, मेरे दिल को लगी है ठेस। मेरे दिल को ठेस तो बहुत बड़ी लगी, लेकिन क्या करता, कुछ कर नहीं सका। अफसोस मुझे है भारी, लेकिन कुछ कर न सका अवधेश। और सुनिए सीता संदेश बदल कर भेज ले गया, लंका को लेके। हमारे सुख भैया विशेष ध्यान दीजिए, कहीं धनंजय शुक्ला ने कभी जीवन में बेकार वाला काम नहीं किया। सुनिए पंक्ति को। और बाबा जी आपके यहाँ ये भजन गाया भी नहीं, ध्यान नहीं रहा, तो हमने कहा आज बाबा जी मिले, फिर पता नहीं 29 नवंबर को, 29 दिसंबर, हाँ कोई डेट नोट है आपकी मेरी डायरी में, मुलाकात बहुत दिन बाद होगी, आज सुना दिया जाए क्या। अब उसमें एक पंक्ति आती है, चूंकि संगीत के जानकार लोग जहां बैठे होते हैं, तो उसमें एक पंक्ति आती है गीत में, सुख दुख आए जाए, आती है, तो सुख दुख साथ न आए, अरे सुख आए तो दुख जाए है, दुख आए सुख जाए, सुख दुख साथ न आए। लेकिन मेरी जिंदगी में जटायु ने कहा, सुख दुख साथ है आए। आम आदमी के जीवन में जब सुख आता है तो दुख चला जाता है, और जब दुख आता है तो सुख चला जाता है। बहुत महीन बात है भाई, बिल्कुल। लेकिन जटायु के जीवन में सुख दुख साथ में आए। कैसे? भगवान राम ने अपनी गोद में ले लिया जटायु को। इस बात का सुख है, किसी को गोद में लिया है क्या आज तक? है? लोग कहते हैं कि मरते समय अगर राम का नाम मुंह में आ जाता है तो व्यक्ति सीधा स्वर्ग चला जाता है भैया। लेकिन राम का नाम अकेले ना आवे, साक्षात सामने राम खड़े हो जाएं बाबा जी और अपने हाथ में उठा ले उस व्यक्ति को और उसकी चिता अपने हाथ से सजा दे। इससे बड़ा सुख है क्या दुनिया में कोई? एक बार तालियां बजा दीजिएगा। और दुख इस बात का है प्रभु कि मैं कुछ कर न सका अवधेश, मेरे दिल को लगी है ठेस। इस बात का दुख है। और सुख ये है कि आप मेरे सामने मरते समय खड़े हैं। एक बार फिर से तालियां। तो सुख दुख साथ में आए तो भगवान की गोद को पा करके, अवधेश की गोदी में है, भगवान की गोद
जोड़ दिए हैं और भक्त जटायु हो गए बेदम, दम को तोड़ दिए। इतना कहते कहते जटायु के प्राण चले गए। भगवान की गोद को पा करके फिर दोनों कर जोड़ दिए हैं और भक्त जटायु हो गए बेदम, दम को तोड़ दिए। और भगवान राम ढूंढ रहे थे पूरब पश्चिम उत्तर दिशाओं में, लेकिन मिटा दिया संदेह की लंका दक्षिण की तरफ है। ये संदेह मिटाया भगवान राम का। अरे मिटा दिया संदेह सिया का देकर के संदेह मिटा दिया प्रभु। तीन दिशाओं में न ढूंढना, पूरब की तरफ न जाना, पश्चिम की तरफ न जाना, उत्तर की तरफ न जाना। लंका लंकेश इधर गया है, लंकेश इस दक्षिण दिशा में गया है। तो अरे मिटा दिया संदेह सिया का देकर के संदेश। और सुनिए सीता संदेश बदल कर भेज ले गया लंका में लंकेश। जी कभी जो पा न सका वो आज प्रभु हम पाए। अरे देख रहा हूँ सन्मुख मेरे प्रभु श्री राम है आए। मुझको है गोद उठाए। तो करुणा करने करुणा कर दी, आज करुणा करने करुणा कर दी तो मिट गए सकल कले। सुनिए सीता संदेश बदल कर भेज ले गया लंका में सुनिए सीता संदेश बदल कर भेज ले गया लंका में ले गया लंका में भजन अच्छा नहीं लगा? बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लो बेटा 50 का नोट तुम्हारे लिए भी है, इसीलिए कह रहे हैं बहुत मेहनत से बजाया करो। हमारे भैया गुप्तदान